वेलकम डियर फ्रेंड्स। टुडे वी लर्न क्लास 10th राजस्थान बोर्ड के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी अपने एग्ज़ाम के अंदर दो क्वेश्चन आएंगे जो इनडायरेक्ट में होंगे और उनको अपन को डायरेक्ट से अपन को इनडायरेक्ट के अंदर उनको चेंज करना है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नरेशन है वो क्या होती है या ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, तो इसके लिए अपन देखेंगे कि कुछ सेंटेंस अपन देखते हैं। जॉन सेड, जॉन ने कहा, आई वर्क एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन काम करता हूँ। अब देखो इसके अंदर क्या है, जॉन सेड, जॉन ने कहा, क्या कहा, उसके स्वयं के शब्द हैं आई वर्क एवरी डे। तो ये जो ऐसे सेंटेंस होते हैं ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। इनको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट स्पीच। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने जैसे कि जैसे कहा उस चीज़ को इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है। तो इस डायरेक्ट को अपन इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए जो कुछ नियम है उन नियमों का पालन करते हैं। तो इसके अंदर जॉन सेड, जॉन ने कहा, यहाँ तक का जो अपना सेंटेंस है इसको रिपोर्टिंग क्लाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग स्पीच बोल दो, रिपोर्टिंग क्लाज बोल दो, या फिर ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। और आई वर्क एवरी डे ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो इनको चेंज करने के लिए कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को अपन देखेंगे। उससे पहले अपन एक स्वाभाविक रूप से देखते हैं कि इसमें क्या चेंज करना है। इसमें ये चेंज करना है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें वक्ता है, वो अब वक्ता ने जो बात कही वो उसी के शब्दों में लिखी जाती है और उसको इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं। जब अपन इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो वक्ता द्वारा कही गई चीज़ है उसको अपने शब्दों में चेंज करके लिख देंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इन्वर्टेड कोमा में आता है, इस इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे और इससे इन दोनों सेंटेंस को आपस में इफ, दैट या अन्य कोई उपयुक्त कंजक्शन है उससे जोड़ देते हैं। तो ये अगला नियम आ गया। इसके बाद में अपन क्या देखते हैं कि यदि ये अपनी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है या फिर फ्यूचर टेंस की है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। यानी यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर अपन परिवर्तन कर देते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो परिवर्तन ऐसी स्थिति में करेंगे तो उसमें प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसको अपन पास्ट सिंपल में कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट के अंदर कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। इसके साथ में पास्ट सिंपल है उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रहने देंगे। तो इस प्रकार से ये चेंज है वो अपन इसके अंदर कर देते हैं। और ये चेंज करने के बाद में अपन को कुछ चेंजेज है वो इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में करना होता है। साथ में ही अपन जैसे मान लो कि कोई इसके अलावा कोई अन्य कंडीशनल सेंटेंस है तो उन कंडीशनल सेंटेंस है उसके अंदर भी अपन कंडीशनल के अंदर चेंज कर देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब है, विल है, विल को क्या कर देंगे अपन, वुड कर देंगे, सेल को शुड कर देंगे, कैन को कुड कर देंगे, मे को माइट कर देंगे, मस्ट को हैड टू कर देंगे, इज एम आर को वाज वर कर देंगे, हैज हैव को हैड कर देंगे और वाज वर को हैड बीन कर देंगे। तो ये चेंजेज है ये अपन को इसके अंदर करना है। तो जैसे ये सेंटेंस अपन देखते हैं, जॉन सेड, इसमें एक चीज़ अपन को ध्यान देना है, यदि सेड है इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो अपन सेड को सेड ही रखेंगे, और यदि उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसको टोल्ड या अन्य उपयुक्त सेंटेंस के अंदर अपन इसका चेंजेज कर देते हैं। तो पहला सेंटेंस अपन हल करते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट, जॉन सेड आई वर्क एवरी डे। तो जॉन सेड, जॉन ने कहा, तो जॉन सेड, तो दैट, तो ये क्या कौन सा टेंस है यहाँ पर,
यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस है तो इसके टेंस में अपन चेंज कर देंगे। तो इसका आई वर्क एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन काम करता हूँ, तो ये प्रेजेंट सिंपल का है तो इसको पास्ट सिंपल में चेंज कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो अपन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज करते हैं, और यदि इसके अंदर सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। तो जैसे जॉन सेड दैट ही वर्कड एवरी डे, तो ये क्या जाएगा एवरी डे। जॉन सेड दैट ही वर्कड एवरी डे। अगला देखते हैं, मोहन सेड, मोहन ने कहा खालिस्तान आई एम प्लेइंग द गिटार नाउ। तो मोहन सेड, सेड के बाद में क्या नहीं आया, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेड का सेड ही रखेंगे, और ये पास्ट टेंस का है तो इसके टेंस में अपन चेंज कर देंगे। तो मोहन सेड, मोहन ने कहा, दैट आई किसके अनुसार होगा, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो मोहन सेड दैट ही आई एम प्लेइंग, ये कौन सा टेंस है बच्चों, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसको अपन पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो मोहन सेड दैट ही वाज प्लेइंग द गिटार नाउ को आप क्या कर दोगे, देन में चेंज कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, ही सेड, उसने कहा, ही हैज़ बोट ए न्यू कार रिसेंटली। तो ही सेड, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट, और ये कौन सा है पास्ट टेंस का है तो इसके टेंस में चेंज करना है। तो ही सेड, उसने कहा, दैट यानी कि ही हैज़ बोट ए न्यू कार रिसेंटली। तो हैज़ बोट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को किसके अंदर चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो ही सेड दैट ही हैड बोट ए न्यू कार रिसेंटली, ये इसका डायरेक्टली से क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। आगे अपन देखते हैं, शालिनी सेड आई विल गो टू सिनेमा टुमारो। तो इसके अंदर शालिनी सेड यानी पास्ट टेंस का है तो इसके टेंस में चेंज करना है। ये फर्स्ट पर्सन है तो इसको आई है, आई को किसके अनुसार चेंज करेंगे, इसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो शालिनी सेड दैट सी, दैट क्या जाएगा, दैट सी विल, अब विल को अपने इसके अंदर ये पास्ट टेंस है तो इसका जो चेंजिंग है वो अपन विल को आप वुड में चेंज कर दो। तो शालिनी सेड दैट सी वुड गो टू सिनेमा टुमारो को किसके अंदर कर देंगे अपन, नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। सीता सेड टू मी, सीता ने मेरे को कहा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये सेड है, ये सेड नहीं रहेगा, इसको अपन टोल्ड में चेंज करेंगे और साथ में ही टू को हटा देंगे। तो सेड टू को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में। तो सीता टोल्ड मी, सीता टोल्ड मी दैट, सीता टोल्ड मी दैट, अब आई है वो किसके अनुसार आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो सीता टोल्ड मी दैट सी, कैन को क्या कर दोगे, कुड कर दो, सी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो सी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली आ जाएगा। आगे देखो, मोहन सेड टू द सन, मोहन ने पुत्र को कहा, आई हैव कुक्ड पास्ता फॉर यू। तो मोहन के बाद में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट के बाद में इसमें क्या कर देंगे अपन, टोल्ड कर देंगे। तो मोहन टोल्ड द सन, मोहन ने सन को कहा, दैट आई किसके अनुसार आ जाएगा, मोहन के अनुसार आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, नहीं सॉरी मदर है यहाँ पर, मोहन नहीं है सॉरी, ये क्या है मदर। मदर सेड टू द सन आई हैव कुक्ड पास्ता फॉर यू। तो मदर टोल्ड टू द सन, मदर टोल्ड टू द सन दैट सी हैड कुक्ड पास्ता फॉर हिम कर दो आप, किसके लिए बना रही है, उसके लिए बना रही है। सी सेड टू मी यस्टरडे आई सॉ द मूवी पिंक। तो सी सेड टू मी, तो सी टोल्ड मी दैट, आई किसके लिए आया है,
उस सी के लिए आया तो दैट सी सा को आप क्या कर देंगे, पास्ट के अंदर कर देंगे। तो सी हैड सीन द मूवी पिंक यस्टरडे को क्या कर देंगे अपन, प्रीवियस डे। यस्टरडे को क्या कर देंगे अपन, प्रीवियस डे कर देंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है, वो हो गया। तो आगे अपन हल करने से पहले इसके जो कुछ नियम अपन को दे रखे हैं बुक में उनको देखते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन और रूटीन लाइफ सिचुएशन, हमारे दैनिक जीवन के अंदर वी हैव टू टेल और रिपोर्ट टू अदर्स व्हाट वी हैव एक्चुअली हर्ड और कम टू नो फ्रॉम समबॉडी। हम वास्तव के अंदर हम कहते हैं वी हैव टू टेल और रिपोर्ट, हम या तो कहते हैं या रिपोर्ट देते हैं कि वास्तव में क्या घटित हुआ या क्या कहा गया, समबॉडी एल्स और सम अदर सोर्स या किसी अन्य सोर्स से। देयर आर टू वे ऑफ नरेटिंग और सेइंग दिस, इन चीज़ों को कहने के दो तरीके हैं। फर्स्ट बाय यूजिंग द एक्चुअल वर्ड, पहला तो आप उनके हुबहू जो शब्द हैं उनको कह दो ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के। एंड सेकेंडली या दूसरे बाय रिपोर्टिंग यूजिंग द वर्ड्स ऑफ ओवन, या फिर उन रिपोर्टिंग किए हुए जो शब्द हैं उनको अपने स्वयं के शब्दों में आप उपयोग ले सकते हो। व्हेन वी यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड, जब हम बिल्कुल ठीक वो के वो शब्द हैं उनको काम में लेते हैं। विदाउट एनी चेंजिंग एनीवेयर, कहीं भी किसी चीज़ के कोई परिवर्तन किए बिना, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एंड इट पुट विद इन इन्वर्टेड कोमा, और इसको इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है। ही सेड, उसने कहा। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, कि अब देखो इसमें ये क्या कहना चाहता है कि कोई भी घटना होती है, रिपोर्ट होती है, जब अपन उसको कहना चाहें तो उसके कहने के दो तरीके हैं। या तो हुबहू हम उसी के वाक्य में कह दें तो उसको तो कहते हैं अपन डायरेक्ट स्पीच, और जब हम अपने शब्दों में बना करके उनको कह दें तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे उसने उदाहरण दिया है, ही सेड, उसने कहा, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उसके शब्द ऐसे के ऐसे आ गए, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। इसी तरह आई सेड, मैंने कहा, वाई डोंट यू जस्ट आस्क माई साइज, आप मेरे को मेरी जैसी साइज क्यों पूछ रहे हो। वेन द वर्ड ऑफ स्पीकर आर रिपोर्टेड विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड, और जब ये जो शब्द हैं रिपोर्टेड स्पीच, स्पीकर के जो शब्द हैं उनको इन्वर्टेड कोमा के बिना अपन लिखते हैं, इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस समय इसको इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे पहले का आ गया, ही सेड दैट ही हैड नॉट डन एनीथिंग, उसने क्या कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया था। तो ये अपने शब्दों में बना करके कह दिए अपन ने, है ना। आई आस्क, दूसरा से आई सेड है ना, इसका आई आस्क्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क था ना इसलिए आस्क्ड कर दिया। आई आस्क्ड वाही, ही डिड नॉट जस्ट आस्क माई साइज। तो ये अपन को इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो शब्द हैं उनमें क्या चेंजेज है उनके बारे के अंदर बताया गया है। आगे अपन देखते हैं, वी यूज रिपोर्टेड स्पीच मोर फ्रिक्वेंटली, हम रिपोर्टेड स्पीच है इसका कई बार उपयोग करते हैं देन द डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के, बिकॉज, क्योंकि वी आर ऑफन मोर कंसर्न अबाउट द स्पीकर्स इंटेंशन, क्यों हम टू से देन द एक्चुअल वर्ड से, क्योंकि हम एक्चुअल वर्ड की बजाय कहने वाले का क्या इंटेंशन है उसके बारे में ज़्यादा अपन चिंतित होते हैं, ध्यान देते हैं। एड फॉर द पर्पज़, यानी उद्देश्य के लिए। लुक एट द सेवरल डिफरेंसेज बिटवीन देम, इनके बारे में आप कई जो भिन्नताएं हैं उनको देखो। द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर एनक्लोज इन इन्वर्टेड कोमा इन डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें जो एक्चुअल वर्ड होते हैं उनको इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इन द इनडायरेक्ट स्पीच में द इन्वर्टेड कोमा आर रिमूव्ड, इन्वर्टेड कोमा है उसको हटा दिया जाता है। एंड रिप्लेस्ड बाय द वर्ड दैट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, और जो भी शब्द हैं उन शब्दों को, चाहे वो पर्सनवाचक में हो चाहे वो इम्परेटिव सेंटेंस हो, इन सब को अपन क्या कर देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बना करके लिखते हैं। द कोमा आफ्टर द मेन वर्ब डिसअपियर, और जो मेन वर्ब के बाद में जो कोमा आता है उस कोमा को भी समाप्त कर दिया जाता है। द टेंसेज एंड द प्रोनाउन आर आल्सो चेंज, यानी जो टेंस और उनके जो प्रोनाउन हैं या सर्वनाम है उनमें भी परिवर्तन किया जाता है। वर्ड दैट इंडिकेट नियरेस्ट आर
चेंज इनटू वर्ड दैट सिग्निफाई डिस्टेंस। जो शब्द हैं जो समीपता दर्शाते हैं उनको दूरी बनाने वाले शब्दों में चेंज कर दिया जाता है। लेट्स गेट सिमिलियर विथ सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट विल बी ओवर इमेंस यूज वाइल लर्निंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे अब देखो आप, सीता सेड टू गीता, सीता ने गीता को कहा, माई मदर सिंग्स स्वीट सॉन्ग, मेरी माँ है वो अच्छा गाना है वो गाती है। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि ये पास्ट टेंस का है तो इसके टेंस में चेंज करेंगे, इसका जो इन्वर्टेड कोमा है इसको हटा देंगे, इसके ये कोमा हटा देंगे, यहाँ पर जो कनेक्टिव वर्ड है वो लिख देंगे, ठीक है ना। इसको ये अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में लिख देंगे इसको। तो सीता, अब यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसके अंदर टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो सीता टोल्ड गीता दैट माई मदर यानी हर मदर, सिंग्स यानी सेंग, स्वीट सॉन्ग्स यानी स्वीट सॉन्ग। तो ये इसका इनडायरेक्ट हो गया। तो थैंक यू।